बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, सियाचिन पाकिस्तान और इंडिया के लिए अना की दलदल। अब देखें कि कराक्रम के पहाड़ी सिलसिले में तकरीबन 20,000 फुट की बुलंदी पर वाक़या सियाचिन का महाज दुनिया का एक अनोखा जंगी महाज तस्वर किया जाता है, जहां गुज़िश्ता 33 बरस से पाकिस्तान और इंडिया की अफवाज मद्दे मुकाबल हैं और ये जंग पाकिस्तान और इंडिया के लिए अना का ऐसा दलदल बन चुकी है जिससे निकलना मुस्तकबिल करीब में दोनों ममालिक के लिए नामुमकिन नज़र आ रहा है। लेकिन अब मीडिया पर यह भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि भारत ने वहां से अपनी फौजी निकालने के बारे में सोचा है और पाकिस्तान का भी इस पर रद्द अमल आ चुका है। इस अरसे में तकरीबन 3 से 5,000 फौजी और करोड़ों डॉलर गनवाने के बावजूद दोनों ममालिक के अक्सरी अहकाम इस महाज से वापसी पर कायल नहीं हो सके हैं। अप्रैल 2012 में ग्यारी के मकाम पर पाकिस्तानी फौज के एक बटालियन हेडक्वार्टर्स के बर्फानी टूटे तले दबने के नतीजे में 140 जवान शहीद हो गए थे। तो पाकिस्तानी फौज के उस वक़्त के सरबराह जनरल इशफाक परवेज़ कियानी ने फौजियों की वापसी और सियाचिन का महाज ख़त्म करने की तजवीज़ दी, जिसके बाद उसी साल दोनों मुल्कों ने मुश्तरका इजलास मुनक्कद किया, लेकिन बात आगे न बढ़ सकी और अभी तक दोनों ममालिक यही कह रहे हैं कि हम यहाँ से अपनी फौजें नहीं हटाएंगे। लेकिन भारत की तरफ से अब रद्द अमल आया है कि भारत वहाँ से अपनी फौजें पीछे हटाएगा। पाकिस्तानी फौज के सियाचिन 323 ब्रिगेडियर के कमांडर ब्रिगेड नसीर का कहना है कि जनरल इशफाक कियानी ने इंडिया में अपने अहम मुनसब अफसरान को तजवीज़ दी थी कि हम दुनिया की मुश्किल तरीन महाज पर जंग लड़ रहे हैं और यहाँ कुदरत से और इलाके के दुश्वारियों से नुकसान उठा रहे हैं, तो इस पर सोचना चाहिए। मेरी मालूमात के मुताबिक ये मशवरा वहाँ एक हद तक सुना गया था, लेकिन शायद सियासी वजूहात की बिना पर मजीद सुनवाई नहीं हो सकी। ब्रिगेडियर नसीर ने मजीद कहा कि अमन कायम करने के लिए लाजमी है कि दोनों ममालिक की अफवाज मिल बैठकर इस पर गुफ्तगू करें। लेकिन जब भी भारत के साथ ये बात की गई तो भारत ने पाकिस्तान के साथ बैठना मुनासिब नहीं समझा और हमेशा की तरह मोदी यही कहता रहा कि पाकिस्तान डरता है और इसी वजह से मुज़ाकरात की बातें कर रहा है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वह सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, जब तक दोनों फौजें सख्ती के साथ अपने मौक़िफ़ पर डटी रहेंगी तो मसले का हल नहीं मिलेगा। ज़रूरी यह है कि हम साथ बैठकर एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे के सुने तो शायद कोई मुनासिब रास्ता निकल आए। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1999 में कारगिल के वाक़ये के बाद सियाचिन पर भी इसके असरात मरतब हुए, लेकिन 2003 तक पाकिस्तान के नए सरबराह फौजी जनरल परवेज़ मुशर्रफ और इंडिया के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने एहतमाद की फ़िज़ा बहाल करने में मुस्बत पेशरफ़त की और उसी साल के आखिर में LOC के साथ साथ सियाचिन के महाज पर भी जंगबंदी का वायदा तय करने में कामयाबी हासिल की। लेकिन फौजियों की वापसी और सरहदों की हदबंदी का मामला हल ना हो सका। गुज़िश्ता 14 सालों से सियाचिन पर बंदूकें इस्तेमाल न होने के बावजूद दोनों फ़रकीन अपनी बुनियादी मौक़िफ़ पर किसी किस्म की भी लचक दिखाने से कासर हैं। इंडिया इस बात पर मुस्तर है कि इस महाज पर उसकी अक्सरी बर्तरी और उनकी हकीकी ज़मीनी पोजीशन को कानूनी हैसियत दी जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान का नुक्ता नज़रिया ये है कि शिमला मुआहदे की पासदारी की जाए और उसके तहत फ़ौजियों की पोजीशन मुतय्यन की जाए। इंडियन फ़ौज के साबिक जनरल सैयद अताश हुसैन ने BBC से बात करते हुए कहा कि इंडिया के लिए मामला एतमाद और भरोसे में कमी का है। उनका कहना था कि सियाचिन का मामला मसला कश्मीर से अलहदा नहीं किया जा सकता और दोनों फ़रकीन को दलेरी से फैसला करना होगा। प्यारे दोस्तों, अप्रैल 1984 में जंग शुरू होने के बाद से जंग का माज इतना फैल गया कि दोनों फौजी अब लाइन ऑफ कंट्रोल के मशरकी सिरे तक पहुंच चुकी है और अब वो LOC का मामला हल किए बगैर वहां से वापस नहीं जा सकती।
ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کارگل کی جنگ کے بعد سے انڈیا کا پاکستان کی جانب سے کیے گئے وعدوں پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے اور اسے ڈر ہے کہ اگر وہ اپنی فوجیں واپس بلا لے تو کیا پاکستان کارگل کی طرح ان چوٹیوں پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا جسے اس نے 1999 میں کیا تھا۔ اعتماد بڑھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دونوں ممالک اپنے اپنے تحقیقی مشن بھیجیں تاکہ سیاچن گلیشیئر پر فوجی موجودگی سے ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیوں کے بارے میں تحقیقات کی جا سکے اور یہ معلوم ہو سکے کہ ماحولیاتی تبدیلی اور انسانی موجودگی سے اس گلیشیئر پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ سیاچن بریگیڈ کے نائب کمانڈر کرنل عامر اسلام نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے سیاچن گلیشیئر پر آنے والی موسمی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے متعلق بتایا کہ دنیا میں بڑھتی ہوئی گلوبل وارمنگ کا اثر سیاچن گلیشیئر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کا اثر سیاچن گلیشیئر پر بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ہمارے فوجی جب اپنی چوکیوں پر جانے کے لیے نکلتے ہیں تو پہلے سے طے شدہ راستے پر سفر کرتے ہیں۔ پچھلے سال کے مقابلے میں ان راستوں پر کھلنے والی دراڑوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ جہاں پہلے 5 سے 6 دراڑیں ملتی تھیں وہاں اب 9 سے 10 ملنے لگی ہیں، جن سے جان کا بھی خطرہ بڑھ گیا ہے۔ کرنل عامر اسلام نے مزید بتایا کہ دراڑوں کے ساتھ ساتھ برفانی طوفان کے بھی واقعہ ہو رہے ہیں جو کہ اپنے ساتھ برفانی ٹوٹے لا سکتے ہیں۔ ایسا ہی حادثہ پچھلے سال انڈین آرمی کے ساتھ بھی ہوا جب ان کے 9 فوجی برفانی طوفان میں دفن ہو گئے، لیکن انڈیا کے وزیر دفاع نے اپنے بیان میں انڈین فوج کی واپسی کو مکمل طور پر خارج الامکان قرار دے دیا۔ سیاچن پر جنگ شروع ہونے کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان اور انڈیا نے اس مسئلے کے حل کے لیے 13 مشترکہ اجلاس منعقد کیے، لیکن مختلف مراحل میں معاملے کے حل کے قریب پہنچنے کے باوجود منزل تک رسائی ممکن نہیں ہوئی ہے۔ اس کے باوجود چند ماہرین کے خیال میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان تمام تنازعات میں سے سیاچن کا مسئلہ قابل حل نظر آتا ہے، اور اب یہ امید لگائی جا رہی ہے کہ بھارت کوئی ایکشن لینے والا ہے اور اپنی فوجوں کو واپس بلا لے گا، کیونکہ سیاچن میں رہنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور پہلے ہی بھارتی فوجی اس سے تنگ آ کر خودکشیاں کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔